मिडिल ईस्ट के बीचों बीच बसा सीरिया अपनी उतनी ही पुरानी मिट्टी जितना समृद्ध इतिहास समेटे हुए है। हजारों सालों से ये जमीन कई सभ्यताओं का गढ़ रही है, कई एम्पायरों का उत्थान और पतन देखती रही है। एबला के खंडहर अपनी मिट्टी की गोलियों के साथ तीसरी सहस्राब्दी बीसी के एक परिष्कृत शहरी समाज की झलक पेश करते हैं। 11,000 सालों से लगातार आबाद दमिश्क अतीत की स्थायी विरासत का प्रमाण है। इस्लामी वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति उमैयद मस्जिद इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान दमिश्क की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतीक है। सीरिया का प्राचीन अतीत विविध संस्कृतियों और एम्पायरों के धागों से बुनी एक टेपेस्ट्री है। 16वीं शताब्दी में सीरिया विशाल ऑटोमन साम्राज्य में समा गया। 4 शताब्दियों तक ऑटोमन शासन ने स्थिरता का आभास दिया। दमिश्क व्यापार और संस्कृति के केंद्र के रूप में फला फूला। इसके बाजार मसालों, रेशम और अनगिनत भाषाओं से भरे थे। 20वीं सदी की शुरुआत में ऑटोमन साम्राज्य के टूटने के साथ उथल पुथल मच गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सीरिया को फ्रांसीसी नियंत्रण में रखा गया, जिससे प्रतिरोध भड़क उठा। 1920 से 1946 तक की फ्रांसीसी शासनादेश अवधि राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ते सीरियाई राष्ट्रवाद से चिह्नित थी। 1946 में स्वतंत्रता शांति नहीं लाई, क्योंकि सीरिया को राजनीतिक उथल पुथल, सैन्य तख्तापलट और शीत युद्ध के छद्म संघर्षों का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद की उथल पुथल के बीच बाथ पार्टी का उदय हुआ, जिसने 1963 के तख्तापलट में सत्ता पर कब्जा कर लिया। 1970 में हाफिज अल असद ने सत्ता संभाली, जिससे सत्तावाद की भारी कीमत पर स्थिरता आई। उसके शासन ने एक विशाल सुरक्षा तंत्र के माध्यम से विरोध को दबा दिया। बशर अल असद को 2000 में राष्ट्रपति पद विरासत में मिला। शुरू में सुधार की उम्मीदें जगाईं, हालांकि उसने अपने पिता की सत्तावादी नीतियों को जारी रखा, जिससे 2011 के विद्रोह का मंच तैयार हुआ। दशकों के सत्तावादी शासन, भ्रष्टाचार और आर्थिक ठहराव ने असंतोष का बारूद बना दिया। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर क्रूर कार्रवाई ने सीरियाई गृहयुद्ध को जन्म दिया। 2011 के सीरियाई गृहयुद्ध ने देश को मानवीय पीड़ा के प्रतीक में बदल दिया। सुधारों की मांग करने वाले शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन एक बहुपक्षीय संघर्ष में बदल गए। मुक्त सीरियाई सेना मुख्य विपक्षी ताकत के रूप में उभरी। विदेशी हस्तक्षेप ने संघर्ष को तेज कर दिया, जिसमें रूस और ईरान असद का समर्थन कर रहे थे और अमेरिका कुछ विद्रोही समूहों की सहायता कर रहा था। युद्ध के परिणाम स्वरूप आधुनिक इतिहास में सबसे खराब मानवीय संकटों में से एक पैदा हुआ, जिसमें सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और लाखों विस्थापित हुए। सीरिया का बुनियादी ढांचा तबाह हो गया है, जिससे कई लोग बुनियादी आवश्यकताओं के बिना रह गए हैं। संघर्ष एक लंबी छाया डालता रहा है, क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है और वैश्विक शरणार्थी संकट को बढ़ा रहा है।